गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाइन्थ चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास। जैसा ही आपको पता है स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सो आई स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। Listen carefully, students, so you will understand, I trust, when I tell you how much I act to be स्वेव होता है पोलाइट, मीन्स आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आई ट्रस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपने आप को पोलाइट रखूँ, कैसे। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मैं हर टाइम कंफ्यूज रहता हूँ, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। ओके, तो अपने आप को कैसे वो पोलाइट रख सकता है। अगेन एंड अगेन सेम मिस्टेक ऑथर से होती है, सेम मिस्टेक। ओके, कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं एंड वो विश कर रहे हैं, आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ। वो विश कर रहे हैं कुछ कि अगर मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सीजमिक इवेंट। सीजमिक इवेंट होता है अर्थक्वेक। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, वर्ड मीनिंग है यहाँ पे। यस, स्वेस होता है सोफिस्टिकेटेड एंड पोलाइट। सीजमिक इवेंट होता है एन अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज, वो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं अपने डाइनिंग टेबल से एक्सपीरियंस, ठीक है, डिनर टेबल पे विदाउट पीसफुली उठूं, पीसफुली खाना खाकर उठ जाऊं, ऐसा बोल रहे हैं। टू राइज फ्रॉम डाइनिंग टेबल, कुछ भी किए बिना, कुछ भी मीन्स अर्थक्वेक के बिना। जब पहले क्या होता था, जब ये डिनर करते थे ऐसे लगता था कि भूचाल आ गया है, चीज़ें इधर उधर स्प्रेड हैं, फैली हुई हैं, ड्रिंक वाटर डुला हुआ है। तो ये इसके बिना वो विश कर रहे हैं कि एक बार अगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा होगा कि पीसफुली मैं डिनर करके उठ जाऊँ, कुछ भी मिस्टेक किए बिना, ठीक है, अर्थक्वेक के बिना। गेट इन अ कार, और दूसरी इनकी विश क्या है, गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लिविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड। और ये दूसरी क्या है कि मैं जब कार में बैठूँ तो जो मेरा 14 इंचेस का कोट है वो बाहर ना रहे। जब हम क्या करते हैं, कार में बैठ जाते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं, कई बार लेडीज़ की जो साड़ी होती है, चुन्नी होती है, तो वो विंडो के बाहर ही रह जाती है। ऐसे ही ऑथर के साथ हो रहा है, उनका 14 इंचेस का जो कोट है वो कार से बाहर ही रह जाता है। कि ये विश कर रहे हैं कि एक बार मेरे साथ ऐसा हो, मैं आराम से पीसफुली डिनर टेबल से उठ जाऊं, कुछ भी किए बिना, कुछ भी मिस्टेक किए बिना, या फिर कार में बैठूं, जो मेरा 14 इंचेस का कोट है वो बाहर ना रहे। और थर्ड क्या है, वियर लाइट कलर ट्राउजर्स विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे। आई हैव एट वेरियस टाइम्स सेट ऑन च्युइंग गम, आइसक्रीम, कफ सिरप एंड मोटर ऑयल, बट इट इज़ नॉट टू बी। देखो, अब क्या कह रहा है कि एक विश और है कि वो जो लाइट कलर के ट्राउज़र पहनते हैं, ठीक है, और बिल्कुल क्लियर हों, क्या ना लगे उनके एंड ऑफ द डे, मीन्स पूरे दिन जब एंड हो जाता है, दिन के अंत तक, दिन ख़त्म होने तक उनकी ट्राउज़र बिल्कुल साफ़ रहें, क्लीन रहें, उन पे क्या ना लगे। वेरियस मीन्स वो च्युइंगम उनकी ट्राउज़र पे ना दिखे, आइसक्रीम के जो स्पॉट होते हैं वो ना दिखे, कप सिर्फ ना, कई बार क्या होता है, इनसे गलतियाँ होती रहती है, चिंगम पे बैठ जाते हैं, आइसक्रीम पे बैठ जाते हैं, या कुछ देखते नहीं हैं, कप सिर्फ होता है, या ऑयल इनके, मोटर ऑयल इनके पैंट पे या ट्राउजर्स पे लगा रहता है। बट ये क्या कह रहे हैं, बट इट इज़ नॉट टू बी, उनको पता है कि पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। मीन्स हमेशा इनसे मिस्टेक्स होंगी, सेम मिस्टेक, कंफ्यूज रहेंगे। और क्या मिस्टेक्स होंगी कि डाइनिंग टेबल पे ऐसे उठेंगे जैसे कि अर्थक्वेक आया है, ठीक है। और उनका जो जो कार में बैठेंगे, जब वो कार में बैठेंगे तो उनका 14 इंचेस का जो कोट है वो बाहर रहेगा। जब लाइट कलर की ट्राउजर्स पहनेंगे तो उन पे क्या दिखेगा, स्पॉट दिखेगा, च्युइंगम लगी हो सकती है, कई बार आइसक्रीम के जो स्पॉट है वो दिखेगा, कप सिर्फ दिखेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उनको पता है कि वो हर बार मिस्टेक करने वाले हैं। सो ऑथर को पता है कि वो कभी भी
ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। नेक्स्ट पैसेज इज नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, जब फूड डिलीवर हो रहा है, फूड मिल रहा है, मीन्स खाने की बात आ रही है प्लेन में, टूर पे ऐसा कुछ होता है, मीन्स टूर पे इनके साथ हमेशा ऐसा होता है, ट्रैवल पे। माई वाइफ सेज, उनकी वाइफ क्या कहते हैं, टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी एंड पुट योर हुड्स अप। चिल्ड्रंस, बच्चों से कहती है कि अपने जो डैडी का फूड जब ले रहे हैं उनका ढक्कन उठा दो, क्योंकि अगर डैडी उठाएंगे तो चीज़ें क्या होगी, ख़राब होगी, कुछ गिरा देंगे या कोई खाना है इधर उधर फैल जाएगा। तो बच्चों को कह रही है, वो चिल्ड्रंस को कह रही है कि तुम अपने डैडी के लिए जो लिड है वो हटा दो। पुट योर हुड्स मीन्स जो उन्होंने क्लोथ पहने हुए हैं उनसे अपना फेस ढक लो, क्योंकि कुछ भी ऐसा गलत होने वाला है। एंड डैडी अबाउट यू कट हिज मीट, मीन्स डैडी क्या है, मीट कट करने वाले हैं, क्योंकि डैडी मीट कट करने वाले हैं। जब वो मीट कट करेंगे तो कुछ इधर डर्टी होगा, फैल जाएगा, इधर उधर गिरेगा, तो इसलिए बोला जा रहा है कि वो पीसफुली तो करेंगे नहीं, उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, इधर उधर फैल जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो क्या कह रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं, पहले ही वो अलार्म कर देती है, पहले अवेयर कर देती है बच्चों को कि ऐसा होने वाला है, ये कर लो। ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली। ऑफ कोर्स ये चीज़ें होती हैं जब फ्लाइंग मीन्स जब मैं ट्रैवल करता हूँ अपनी फैमिली के साथ। व्हेन आई एम ऑन माई ओन आई डोंट मीन्स जब मैं अकेला होता हूँ, अकेला ट्रैवल करता हूँ। आई डोंट ईट, ड्रिंक एंड लीन ओवर टू टाई माई शू लेसिस, मीन्स जब मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ तो मैं ना कुछ खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना अपने शू लेस को टाई करने के लिए, बांधने के लिए झुकता हूँ। एंड नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, और ना ही मुंह में पेन डालता हूँ, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ भी खाया, कुछ भी ड्रिंक किया या शू लेस बांधे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। नेक्स्ट, आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली, मीन्स बड़े ही पीसफुली और बड़े ही शांत होके बैठ जाते हैं। ओके, बड़े ही क्वाइटली मीन्स कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने कुछ भी किया तो गड़बड़ होने वाली है। सम टाइम ऑन माई हैंड्स टू कीप दैम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिसचीव, मीन्स वो क्या करते हैं, उनको विश्वास नहीं है अपने हैंड्स पे, मीन्स वो क्या करते हैं, उनको पता है उनके हैंड्स कुछ ना कुछ मिस्टेक या उनके हाथों से कुछ ना कुछ गलत होने वाला, वो अपने हाथों को दबाकर फिर बैठ जाते हैं, उनके ऊपर बैठ जाते हैं, ताकि वो फ्लाई ना हो अनएक्सपेक्टेडली, मीन्स जिस पे विश्वास ना किया जा सके वो अपने आप उठे ना, गलती ना करे। जैसे कौन सा सीन हुआ था, लिक्विड मिसचीव का, जैसे उसने ड्रिंक गिरा दी थी किसी लेडी पे, ऐसा कुछ ना हो। इट्स नॉट मच फन। नेक्स्ट इज इट्स नॉट मच फन बट इट डज़ एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स, मीन्स जब मैं ऐसे अकेला ट्रैवल करता हूँ या कुछ भी नहीं करता, मीन्स पीसफुली बैठ जाता हूँ, ना ड्रिंक करता हूँ, ना ईटिंग करता हूँ, ना शूलेस बांधता हूँ अपने, तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, मीन्स इट्स नॉट सो फन, ये ज़्यादा फन तो नहीं है, बट होता क्या है, जो मेरे लॉन्ड्री का बिल है वो बच जाता है, मीन्स ड्रिंक वगैरह नहीं गिराता, कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं करता है, तो लॉन्ड्री का बिल है जो वो बच जाता है। I never did get my frequent flyer miles by the way, मीन्स जब वो ट्रैवल करते हैं उनको जो कार्ड है, उनका जो बेनिफिट है उसने कभी गेट नहीं किया, मीन्स जो वो फ्लायर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं ना, जो टूरिस्ट होते हैं उनको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, अपनी जो टिकट्स है उन्होंने वो कभी यूज़ नहीं किया है, उसका जो बेनिफिट है उसको कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आई नेवर डू, क्योंकि उनका जो कार्ड है वो कभी मिलता ही नहीं है। आई कुडेंट फाइंड द कार्ड इन द टाइम, मीन्स टाइम पे उनका जो कार्ड है कभी मिला ही नहीं है, मिलता ही नहीं था। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये ऑथर के लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, मीन्स बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था उनके लिए जब उनका कार्ड नहीं मिलता था। एवरीवन, आई नो एवरीवन मीन्स हर कोई, उनको पता है, सभी क्या करते हैं, इज़ फॉर एवर फ्लाई ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स, मीन्स सभी क्या करते हैं, बाली एक अच्छी प्लेस है उसके लिए ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाते हैं। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, और मैंने कभी कुछ भी कलेक्ट नहीं किया है। एंड आई मस्ट फ्लाई
1 लाख माइल्स अ ईयर मीन्स उन्होंने क्या कर ली है, 1 लाख माइल्स एक साल में कंप्लीट करनी चाहिए। Yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 12 3 miles means उन्होंने approximately 212 air miles कर ली है। वो 212 डिवाइडेड आगे हैं 323 एयरलाइंस में। फिर भी क्या है मीन्स लोग जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बेनिफिट देखते हैं कि उनको कार्ड मिल जाए ताकि उनको डिस्काउंट मिले, क्योंकि ऑलरेडी ऑथर के पास कार्ड है वो फिर भी उसका जो बेनिफिट है ले नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कितने माइल्स किए हैं, 212 माइल्स कर लिए हैं एयर माइल्स, और वो क्या है आगे 23 एयरलाइन में डिवाइडेड है, तो उनका कभी भी बेनिफिट नहीं उठा सकते क्योंकि उनका जो कार्ड है वो कभी भी टाइम पे नहीं मिला। दिस इज़ बिकॉज आइदर आई गॉट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन। Yes students, I read again. This is because either I forget to ask for the air miles when I check in. मीन्स जब चेकिंग होती थी मैं कभी कभार भूल जाता था अपनी जो एयर माइल्स हैं वे उसको रिकॉर्ड करवाने में भूल जाते थे। आई रिमेंबर टू आस्क देम फॉर बट आई एयरलाइंस देन मैनेज टू नॉट रिकॉर्ड देम। कभी कभार वो भूल जाते थे और जब उनको याद रहता था तो जो वो मैनेज करने वाले होते थे रिकॉर्ड करने से मना कर देते थे। जब वो उनको बोलता था चेकिंग करने वाले होते थे जो, तो वो रिकॉर्ड नहीं करते थे। जब वो उनको इन्फॉर्म करता था, याद रहता था उनको कि मेरी जो इतनी माइल्स हो चुकी हैं, उनकी 212 हो चुकी हैं, जब वो ज़्यादा टूर कर रहे हैं मीन्स वो ट्रैवल करने वाले थे, अब वो बहुत जितनी ज़्यादा वो टूर करेंगे, जितनी जगह पे वो जाएंगे, जितने माइल्स उनके हो जाएंगे वो रिकॉर्ड बनता रहेगा। तभी अगर उनको बाली जाना है तो 1 लाख माइल्स चाहिए एक साल में, तो अभी उनकी हुई थी 200। कभी कभार उनको रिकॉर्ड करवाना याद नहीं रहता था, कभी याद रहता था तो वो चेकिंग वाले क्या कर देते थे, मना कर देते थे। और चेक इन क्लर्क जब वो क्लर्क में इन्फॉर्म करता था कि रिकॉर्ड कर लिया जाए जो मेरी माइल इतनी हो गई हैं, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू दैम मीन्स वो कहते थे कि वो एंटाइटल ही नहीं है, वो इसके लिए एंटाइटल ही नहीं है। एंड इन जनवरी में क्या हुआ था, ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, उसकी जो ऑथर की फ़्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, अ फ्लाइट फॉर विच आई एम वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ ज़िलियन एयर माइल्स मीन्स फ़्लाइट में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो फ़्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली, वो फ़्लाइट में क्या होता है कि उस फ़्लाइट में उनको ज़िलियन एयर माइल मिलने जा रहे थे। मीन्स चाहिए कितना, 1 लाख, बट वहाँ उनको ज़िलियन मिल सकते थे। बट द क्लर्क शुक हेड, उन्होंने हेड हिलाया मीन्स उन्होंने रिजेक्ट किया। व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड, जब मैंने उनको कार्ड दिखाया, और टोल्ड मी आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मीन्स मैं नहीं जा सकता, उसको जो माइल्स हैं नहीं मिल सकते, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस बार याद भी था और उनके पास कार्ड भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको माइल्स नहीं मिले। देखते हैं नेक्स्ट होता क्या है, क्योंकि इस बार उनको याद था और उनके पास कार्ड भी था, फिर भी वो उनके माइल रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, उनके पास ओनली 212 माइल्स हैं। उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, इतने कम से वो बाली नहीं जा पाएंगे। वाई, उन्होंने पूछा वाई, द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन मीन्स जो टिकट पे नेम लिखा था वो बी से लिखा था, बी ब्राइसन लिखा हुआ था, वो बिल ब्राइसन है, और जो कार्ड पे नेम है वो विलियम ब्राइसन है। तो नेम की वजह से उनको क्या हुआ, जो माइल्स हैं उनके इंक्रीज नहीं हुए हैं। आई एक्सप्लेन्ड टू हर द क्लोज एंड वनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम। मैंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि क्या क्लोज बॉन्ड है, क्या क्लोज रिलेशन है, किसके बीच में वनरेबल होता है, रिस्पेक्टेड, क्या रिस्पेक्टेड और क्लोज रिलेशनशिप है विल और विलियम में। बट शी वुडेंट हैव इट, बट उसने वो कार्ड नहीं लिया, वो माइल्स नहीं रिकॉर्ड किए उसने। सो क्या होता है, सो आई डिडेंट गेट माई एयर माइल्स, और मुझे अपनी एयर माइल्स नहीं मिली, मैं गेट नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्या होता है, एंड आई वुडेंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट जस्ट येट मीन्स अभी तक मैं फर्स्ट
फ़्लाइट में फ़र्स्ट क्लास में नहीं जा पाया हूँ, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बाली, फ्लाइंग टू बाली, फर्स्ट क्लास जस्ट मीन्स नहीं जा पाएगा वो। परहैप्स जस्ट एज वेल मीन्स रियली ये अच्छा भी है मेरे लिए, ये मेरे भले के लिए है। देखो इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका। आई कुडेंट नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग, और इतना बाली बहुत दूर है, इतनी दूर मैं विदाउट ईटिंग नहीं जा पाऊँगा, नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और ये नहीं आया तो फिर भी एक बार दोबारा वीडियो को प्ले करें और सुने। एंड यहाँ वर्ड मीनिंग देखिए फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज एले, एक नैरो पैसेज वे होता है बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग। ओके, यंक्ट होता है यंक्ट पुल्ड विद द जर्क, झटके से खींचना। कैनकोर्स होता है ओपन सेंट्रल एरिया इन अ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। एयरपोर्ट हो सकता है। एंड डिसगॉर्जिंग होता है डिस्चार्जिंग। एक्सप्रेशन होता है एग्जस्प्रेशन होता है इरिटेशन होना। स्वेव होता है सोफोस्टिकेटेड एज अ पोलाइट। सिज्मिक इवेंट होता है एन अर्थक्वेक यूजली। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑथर ने अपने आप के बारे में बताया है। बहुत सारी मिस्टेक्स, कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी वो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है इतना कुछ होने के बाद भी। एंड thanks to all students. Wait for the next video. Like, share, subscribe my YouTube channel and wait for the next videos.